परिभाषा को निश्चित समझकर प्रसन्न होंगे कि जो जिस देश में बहुसंख्यक समाज में सनातनी रहते हों, उस देश में इस्लाम को मानने वाले, उस देश में बुद्ध को मानने वाले, उस देश में क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, उस देश में ईसाईयत को मानने वालों को भी हमारा धर्म स्वीकार करते हुए कदाचित उनसे विरत नहीं रहता है। तो सनातन का मतलब है समायोजित करने वाला धर्म, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच, सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति। और ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे पौराणिक, सबसे सर्वमान्य संस्कृति है, जो देश में सबसे पहले से स्थापित है और दुनिया में हमेशा स्थापित रहने वाली। यही रुक जाते हैं, सबको साथ लेने वाली संस्कृति सनातन है। तो आप पर आरोप क्यों लगते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अलगाववाद की राजनीति करते हैं? जहां मुद्दा उस विशेष समुदाय से आता है वहां मुखर दिखाई देते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं देश में जो राजनीति में विरोध का भाव रखते हैं, जो सत्य से दूर की बात करते हैं। दो लाइन कह रहा हूं कि जब भी हाथों में आईना उठाया करो, पहले अपने आप को देखो, फिर हमें दिखाया करो। जो लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं उनको देखना चाहिए, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर किसी का विरोध नहीं करती, तुष्टीकरण के भाव को नहीं अपनाती, भेदभाव नहीं करती। मैं दावे के साथ आज इस बड़े मंच पर इस संभ्रांत जनता के बीच कह रहा हूं कि 2 विभागों का मंत्री हूं उत्तर प्रदेश में, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। यदि मेरे विभाग के माध्यम से हम मोटराइज साइकिल बांटते हैं, हम ट्राईसाइकिल बांटते हैं, हम कृत्रिम अंग बांटते हैं, तो उसके लाभ पाने वाले हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, बौद्धिस्ट भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। हम किसी योजना का लाभ जाति धर्म देखकर नहीं, बल्कि लाभार्थी की आर्थिक स्थिति को लेकर करते हैं। देश के 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूं, और कोई विपक्षी पार्टी का मेरा मित्र खड़ा हो तो आके हमारे सामने बात करे चुनौती के साथ कि अगर 220 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क लगी हैं तो क्या वो हिंदुओं को लगी हैं, मुसलमान को नहीं लगी हैं? मुसलमान को भी लगी है। 85 करोड़ को निःशुल्क राशन मिला है तो क्या हिंदुओं को मिला? नहीं, सबको मिला है। 50 करोड़ जनधन खाते खुले हैं तो क्या एक धर्म के खुले? नहीं, सबके खुले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को अर्जित करना हमारी सत्ता के निर्धारण का माध्यम है। हम तो तुष्टीकरण, भेदभाव, जाति के नाम पर नीतियां नहीं बनाते। हम भारत की 140 करोड़ जनता को मैं निश्चित मत और मन के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की भारत माता ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो अपने संबोधन में भारत की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार कह के पुकारता है। जो पार्टी, जो नेता हिंदुस्तान की जनता को अपना परिवार मानता हो, उस पर तुष्टीकरण की कोई आरोप लगाए तो उसे देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो एक सवाल, एक मिनट और, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम आहा भी भरते हैं तो हमें कर देते हैं बदनाम। हम तुष्टीकरण नहीं जी, हम जाति के नाम पे राजनीति नहीं जी, हम धर्म के नाम पे सियासत नहीं जी। हम भारत के संविधान के सम्मान को रखते हुए और सनातन के विचार को बढ़ाते हुए भगवान श्री राम की कृपा के पात्र बनकर देश और प्रदेश की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। भेदभाव के आधार पर नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। इसमें एक और है, मैं नहीं कहता, विपक्ष कहता कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, लेकिन मुद्दा वही पकड़ते हैं जिसमें कुछ ना कुछ होता है, ऐसा विपक्ष कहता है। आप रामलला की धरती पर हैं, बाबरी मस्जिद की बात कीजिए, आप काशी में जाएंगे तो ज्ञान वापी की बात कीजिए, आप कृष्ण नगरी में जाएंगे तो वहां की बात करेंगे। तो मुद्दे अधिकतर, अगर पैटर्न का, मुद्दों का पैटर्न देखा जाए, और जो विपक्ष भी कहता है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष से संबंध रखता है।
सारी सूझवान जनता बैठी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संगठन, जब वो अपने संविधान की रचना करता है तो उसमें अपनी प्राथमिकताओं को, अपने मुद्दों को अपने एजेंडे में सम्मिलित करता है। भारतीय जनता पार्टी के निर्माण, भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय इस बात को सम्मिलित किया गया था कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी को देश की यशस्वी जनता ने सेवा करने का सौभाग्य दिया तो हम धारा 370 को हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इस बात को सम्मिलित किया गया था कि देश की, प्रदेश की जनता ने यदि आशीर्वाद दिया तो हम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में सम्मिलित बातों को पूरा कर दिया तो यह तुष्टीकरण कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं देश की जनता को इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि आपने ऐसा प्रधानमंत्री दे दिया कि जो कहता है उसे करके दिखाने का दम रखता है साहब। इसलिए विपक्षियों का आरोप पर अब देश की जनता भरोसा नहीं करेगी, विपक्षियों के षड्यंत्र पर अब जनता भ्रमित नहीं होगी। देश जाति धर्म तुष्टीकरण से अब आगे बढ़ गया है। देश का लोकतंत्र विश्व पटल पर बहुत स्वस्थ हो गया है। देश की जनता अब सूझवान हो गई है। भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि 2024 में, क्षमा करिए मुझे, मैं अहंकारी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं बहुत संभाव मित्रवत शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं कि 2024 की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से निर्मित हो रही हैं कि देश की जनता, देश की विरासत, देश की संस्कृति, देश के लोग, हर जाति धर्म के लोग अब खुद चाहते हैं कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सत्ता आनी चाहिए। अब देश चाहता है तो हम क्या करें? साक्षी बहुत जोरदार रहने वाला है क्योंकि हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आपका कुछ, आपको शायद आगे का कार्यक्रम है, बताइए। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे सर्दी एक तरफ बढ़ रही है, लेकिन माहौल गर्म हो रहा है और चर्चा क्योंकि लगातार जारी है मुद्दों के ऊपर। लेकिन उस बीच में चाहूंगी आपसे कि सम्मानित यहाँ पर किया जाए क्योंकि महंत जी हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ साथ में मंत्री जी भी मौजूद हैं और हमारे कुछ सहयोगी हैं कि करके मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और आग्रह करूंगी महंत जी से और साथ साथ में मंत्री जी से भी कि उनके काम के लिए, उनके सहयोग के लिए उनको सम्मानित किया जाए। आप अपने स्थान से प्लीज खड़े हो जाएं, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी। उसके साथ में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर राम भक्त स्टार इमेजिंग पैथ लैब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है समीर भाटी जी और जोरदार तालियों के साथ में आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आदर्श पाठक जी, राम भक्त टेक हॉक, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। उपाध्याय जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्वनि यहाँ इस बीच जारी रहनी चाहिए। आदर्श पाठक जी जोरदार तालियों के साथ में टेक हॉक से हमारे बीच में मौजूद सम्मानित, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम से सहयोग करें। राम सागर जी इस बीच भगवान की ध्वनि इंस्ट्रूमेंट वाले एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल दो सियापति रामचंद्र की। कुमार मित्तल जी, राम भक्त डायरेक्टर गोविंद फर्नीचर, आपसे भी मैं आग्रह करूंगी मंच पर आए और इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज सरयू का घाट है, भारत 24 का मंच है और जय श्री राम के नारे हैं लगातार गूंज रही है। आवाज नहीं आ रही है। बोल दो सियापति रामचंद्र की, बोल दो हनुमान जी महाराज की। इसको ठीक करिए भैया। शंकर सिंह भदौरिया जी, आपसे भी मैं आग्रह करूंगी कृपया मंच पर आए। उत्सव को लेकर और इस जोश और उत्साह में देखिए हमारे सहयोगी दर्शक बन गए हैं। आप यहाँ होश कर रहे हैं, अब आनंद भी तो थोड़ा। तो ये सभी हमारे सहयोगी जिनकी वजह से काम आगे लगा। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम।
मनीष त्रिपाठी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी अयोध्या, आप भी मंच पर आए। और इसी के साथ में श्रीमान जयनाथ गुप्ता जी, जिला वर्ग से कल्याण अधिकारी अयोध्या, आप भी मंच पर आए। श्रीमती अनुपमा मौर्य जी,